एक आयताकार फ्रेम में पतली समांतर तारें और हर तार में मोती। अबैकस सबसे पहले आकलन यंत्रों में से एक है। कई लोगों ने तो इसे आधुनिक कंप्यूटर के पूर्वज की संज्ञा भी दी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे अलग अलग मात्रा प्रत्येक तार को सौंपे जाते और इस प्रकार संख्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला को केवल कुछ मोती द्वारा दर्शाया जा सकता। सामान्य अंकगणित संचालन करने के लिए मोती को आसानी से नियंत्रित किया जाता। अबैकस वाणिज्य संबंधी लेन देन और बहीखाता लिखने में उपयोगी था। इसका उपयोग आज भी चीन के कई स्थानों में किया जाता है। 1614 में स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर ने लोगैरिथम के सिद्धांतों को औपचारिक रूप दिया। दो संख्याओं के गुणनफल का लोगैरिथम उन्हीं दो संख्याओं के जोड़ के लोगैरिथम के बराबर होता है। लोगैरिथम की इस सिद्धांत ने एक गुणन की समस्या को एक जोड़ के समस्या में बदल दिया। गुणन से जोड़ के इस रूपांतर ने मशीनीकरण की संभावना को आसान बनाया। यकायक दो 10 अंक संख्याओं का गुणन उन्हीं दो संख्याओं के जोड़ने जितना सरल था। वैज्ञानिकों ने जल्द ही कठिन गणनाओं के लिए इस नई प्रगतिशील तकनीक को अपनाया। अगले कुछ 100 सालों में हमारे गणित और विज्ञान की समझ काफी बढ़ी। गणित और विज्ञान में प्रगति ने हमें जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान की। यह एक महान उन्नत युग का प्रारंभ था। 1623 में जर्मन खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ विल्हेम शिखार्ड ने कैलकुलेटिंग क्लॉक नामक उपकरण का प्रोटोटाइप तैयार किया। यह उपकरण 6 अंकों की संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकता था। हालांकि यह उपकरण कभी बनाया नहीं गया, कागज पर इसका प्रोटोटाइप मौजूद था। 1642 और 1644 के बीच फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेस पास्कल ने पास्कलिन या अरिथमेटिक मशीन नामक यंत्र को रूपांकित और निर्मित किया। यह मशीन जोड़ और घटाव कर सकती थी। संख्याओं को डायलों द्वारा दर्ज और नियंत्रित किया जाता। एक तरह से पास्कलिन पहली व्यावसायिक मशीन बनी, अगर अबैकस को ना गिने तो। 1671 और 1673 के बीच जर्मन गणितज्ञ और दार्शनिक गॉटफ्रीड विल्हेल्म वॉन लेबनिज ने स्टेप रेकनर नामक एक गणना यंत्र तैयार किया। स्टेप रेकनर पास्कल के विचारों का विस्तार था और इस मशीन ने बार बार जोड़ और अंकों का स्थानांतरण कर गुणन किया। 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के साथ बार बार किए जाने वाले कार्यों को कुशलतापूर्वक करने की व्यापक आवश्यकता हुई। इस चुनौती को 1820 में फ्रांस के चार्ल्स जेवियर थॉमस दे कोलबार ने प्रभावी ढंग से पूरा किया, जब उन्होंने एरिथमोमीटर का निर्माण किया। यह पहला व्यावसायिक गणना यंत्र था जिसका निर्माण ज्यादा तादाद में हुआ। यह जोड़, घटाव और गुणन कर सकता था, लेकिन विभाजन के लिए उपभोक्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। लीबनिज की तकनीक पर आधारित एरिथमोमीटर बेहद लोकप्रिय हुआ। आधुनिक कैलकुलेटर के क्रेडिट कार्ड के आकार से विपरीत यह काफी बड़ा था, एक डेस्कटॉप जितना बड़ा। एरिथमोमीटर जैसे यंत्र 1820 के बाद भी लोकप्रिय बने रहे और संभावित व्यावसायिक उपयोग के लिए उनकी क्षमता को लोगों ने अच्छी तरह से समझा। 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित कई अन्य उपकरणों ने भी बार बार किए जाने वाले कार्यों को लगभग स्वचालित किया, लेकिन इनमें से किसी भी यंत्र का उपयोग कंप्यूटिंग में नहीं हुआ। इनमें एक बड़ा अपवाद था जक्वार्ड लूम। इसका आविष्कार 1804 और 1805 के बीच एक फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ मरी जक्वार्ड द्वारा किया गया। इस कपड़े बुनने के करघे को पहला वास्तविक सूचना प्रसंस्करण यंत्र या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहा जा सकता है। यह करघा विभिन्न रंगों के धागों को खींच अलग अलग तारों की श्रृंखलाओं के द्वारा नए स्वरूप के कपड़े बुनता। प्रचालक छिद्रित पत्तों द्वारा तारों की गति को नियंत्रित करता, जिससे बुनाई का स्वरूप बदला जा सके। इसके अलावा करघा पत्ता वाचन यंत्र से लैस था। शटल फेंके जाने पर हर बार एक छिद्रित पत्तों की गड्डी से एक नया पत्ता फिसल जाता। इससे जटिल बुनाई की प्रक्रिया अब स्वचालित हो गई। करघा के बारे में असाधारण बात यह भी थी कि इसने रचनात्मक प्रक्रिया को एक परिश्रमी बुनाई के चरण से हटाकर एक पत्ता छिद्रन चरण में स्थानांतरित किया। एक बार पत्ते छिद्रित और संकलित किए जाने के बाद रचनात्मक प्रक्रिया पूरी हो गई। अब करघा स्वचालित रूप से नए स्वरूप के कपड़े बुनता। इस प्रकार जक्वार्ड करघा कपड़ों के विभिन्न स्वरूप के लिए छिद्रित पत्तों की गड्डी द्वारा प्रोग्राम किया जाता। जिनका इरादा आकलन यंत्रीकरण था, उनके लिए जक्वार्ड करघा महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है।
नंबर 1, एक मशीन के संचालन के क्रम को नियंत्रित किया जा सकता है जिससे मशीन हर बार कुछ अलग करे। नंबर 2, एक छिद्रित पत्ते के माध्यम से मशीन को निर्देशित किया जा सकता है। नंबर 3, इस प्रकार किसी भी उपकरण को एक भाषा के निर्देशों द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए निर्देश योग्य बनाया जा सकता है। यह कहना गलत नहीं है कि जक्वार्ड करघा में कंप्यूटर से पहले प्रोग्रामिंग का आविष्कार हुआ। मशीन और प्रोग्राम के बीच करीबी संबंध कुछ 20 साल बाद जाहिर हुए जब पहले कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बाबाज ने किया। चार्ल्स बाबाज के आने से पहले कंप्यूटर उस व्यक्ति को कहते थे जिसका काम संख्याओं को जोड़ना, घटाना और परिणाम तालिका में दर्ज करना था। वास्तव में यह एक विशाल संख्या परियोजना ही थी जिसने चार्ल्स बाबाज को कंप्यूटर बनाने के लिए प्रेरित किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1790 में एक परियोजना शुरू की जब उन्होंने माप की पुरानी शाही प्रणाली को एक नई मीट्रिक प्रणाली में बदलने का आदेश दिया। अगले 10 वर्षों के लिए कई मानवीय कंप्यूटरों ने आवश्यक रूपांतरण के लिए तालिकाओं को पूरा किया, लेकिन बोनापार्ट तालिकाओं को प्रकाशित करने में सफल नहीं हुए और पेरिस के एकेडमी डे साइंसेज में ये दस्तावेज धूल खाते रहे। 1819 में बाबाज ने पेरिस का दौरा किया और पृष्ठ दर पृष्ठ तालिकाओं के अप्रकाशित पांडुलिपि को देखा। उन्हें लगा अगर इन तालिकाओं को तेजी से बनाने का कोई तरीका हो जिसमें लोग भी कम लगे और गलतियां भी कम हो। उन्होंने औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न हुई मशीनों के बारे में सोचा। अगर रचनात्मक और मेहनती आविष्कारक कॉटन जिन और स्टीम लोकोमोटिव जैसे मशीनें विकसित कर सकते हैं तो गणना के लिए एक मशीन क्यों नहीं। बाबाज इंग्लैंड लौटे और ऐसी ही एक मशीन के निर्माण में जुट गए। यह उनकी गणित की प्रतिभा थी जिसके कारण उन्होंने सारे पहलुओं को एक साथ देखा। उन्होंने अपने पहले आविष्कार को डिफरेंस इंजन का नाम दिया। यह गुणन या विभाजन का उपयोग किए बिना सिर्फ बार बार जोड़कर पेचीदा गणना के समस्याओं को हल करने के सिद्धांत पर काम करती। 1824 में उन्हें सरकारी वित्तीय सहायता मिली और अगले 8 वर्षों तक उन्होंने अपनी योजना पर काम किया। 1832 तक उन्होंने अपनी तालिका बनाने वाली मशीन का वर्किंग प्रोटोटाइप तैयार किया, लेकिन सरकारी वित्तीय सहायता से मिले पैसे खत्म हो चुके थे। मशीन का निर्माण अधूरा छोड़ने के विपरीत उन्होंने अपनी योजना को और आगे बढ़ाया और एनालिटिकल इंजन नामक मशीन की संकल्पना रखी। यह मशीन जोड़ और घटाव के साथ साथ गुणन और विभाजन जैसे जटिल गणना भी कर सकती। एनालिटिकल इंजन के मूलभूत भाग कंप्यूटर के पुर्जों से काफी मिलते हैं। इसमें किसी भी आधुनिक कंप्यूटर की 2 विशेषताएं, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू और मेमोरी शामिल हैं। बाबाज ने सीपीयू को मिल और मेमोरी को स्टोर का नाम दिया। एनालिटिकल इंजन को निर्देश देने के लिए रीडर नामक उपकरण उसके साथ जोड़ा गया। प्रिंटर नामक उपकरण मशीन द्वारा उत्पन्न परिणामों को कागज पर अंकित करता। एनालिटिकल इंजन एक प्रस्तावित मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर था। मशीन के सभी हिस्सों को हाथों द्वारा बनाया जाना था। हजारों भागों वाले मशीन के लिए यह एक बड़ी समस्या थी। बाबाज अपने किसी भी मशीन का निर्माण पूरा करने में सफल नहीं हुए। उनके मुख्य इंजीनियर ने वेतन के अभाव और पर्याप्त वित्तीय सहायता के बिना काम करने से इनकार कर दिया। बाबाज का नया आविष्कार पूरी तरह से सिर्फ कागज पर मौजूद था। उन्होंने अपनी मशीन के बारे में विशालकाय नोट्स और स्केचेस रखे थे। उनकी मशीन अपने समय से 1 शताब्दी आगे थी। उदाहरण के लिए स्टोर में 50 अंकों वाले 1000 संख्याओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह थी। यह 1960 से पहले निर्मित किसी भी कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता से काफी ज्यादा थी। अंग्रेजी सरकार ने चार्ल्स बाबाज को और वित्तीय सहायता देने से इनकार किया। आखिरकार उनकी परियोजना बंद कर दी गई। चार्ल्स बाबाज के एनालिटिकल इंजन के संकल्पना के 1 शताब्दी बाद 1940 में पहला मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर वास्तविक रूप से बनाया गया। चार्ल्स बाबाज को इसीलिए कई लोगों ने फादर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा दी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स द्वारा जरूर बताएं।